अच्छा, आप लोगों को मूडल शो हुआ है दोबारा? चेक किया है आप में से किसी ने? यस मैम, हो रहा है। अब कौन सा वाला शो हो रहा है आपको, जो मेरे नाम से है वो वाला? मैम आपकी लेन से। यस मैम। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये वाला है SHS 112 वाला। जी मैम, ये ठीक है, आप लोगों को ये वाला नहीं ना शो हो रहा है, ये जिसपे मैं, एक मिनट, ये वाला है ना जो आपको शो नहीं हो रहा है, जिसपे मेरा नाम आ रहा है और एक और इंस्ट्रक्टर का नाम आ रहा है? ठीक है, अब आप लोग ना जो मेरे नाम से शो हो रहा है ना आपको, मैं उस पे ही आपके सारे लेक्चर्स वगैरह जो है ना वो ऐड कर दूंगी। ठीक है, फिर आप मैम इसमें मैंने, एक्टिविटी थी वो इस पे सबमिट करवानी थी या मेल पे? नहीं नहीं, ये मैंने बाद में यहाँ पे अपलोड किया, आप मुझे मेल पे ही उसको सबमिट कराओ। ठीक है, अगर फर्दर कोई एक्टिविटीज आएंगी वो फिर आप इधर मुझे सबमिट करा देना। ठीक है, ओके मैम, इधर भी कर दी थी और मेल भी कर दी थी। चले कोई नहीं, वो मैं चेक कर लूंगी। ठीक है, अब मैं इसी पे ही आपको जो है ना वो सारी अनाउंसमेंट्स वगैरह जो भी होंगी, जो आपके लेक्चर्स होंगे, वो सारे मैं इधर आपको जो है ना ऐड कर दूंगी। इधर मैंने मैम पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो, जी जी, मैम एक दफ़ा दोबारा बता दें, अभी आपने क्या बताया स्टार्ट से? मैंने ये आपको, मैं अपना मूडल दिखा रही हूँ। ठीक है, ये मेरे नाम से है, सेक्शन ए का बना हुआ है। आप लोगों को मैंने इसमें इनरोल कर दिया। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स इसमें इनरोल्ड है, नजर आ रहा है ये? जी मैम, नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो मैंने इनरोल कर दिए। अगर कोई मिस आउट है, चेक कर लें वैसे।
अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ऐड नहीं है, वो फिर मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको ना इस वाले मॉडल पे ऐड, LMS पे ऐड कर दूंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम मैंने पूछना था हमारा क्विज कब होगा? क्विज मैं आपको बता दूंगी उसकी डेट, ओके मैम। ठीक है। अब जो भी आपकी अनाउंसमेंट्स होंगी, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको देनी होंगी, वो फिर मैं इसी LMS पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने स्टूडेंट्स इनरोल किए हैं, अगर लेट सपोज आप चेक करें कोई नहीं इनरोल, तो वो फिर मुझे ईमेल कर दे, मैं उसको जो है ना वो ऐड कर लूँगी, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, और एक एक्टिविटी मैंने आप लोगों को दी, ठीक है, आप लोगों ने मुझे सबमिट कराई। एक दो स्टूडेंट्स ने की थी, बाकी सब ने क्या किया, उसको कॉपी कर लिया, ऐसे नो किया। मैम। नो मैम। नो मैम, मुझे तो खुद ही ऐसे की ही थी लगा। मैम। नो नहीं, मैम, जिनको हमने खुद की लो। जिनको मैंने रिप्लाई किया है ना, ठीक है, उनकी असाइनमेंट्स जो थी वो अच्छी थी। तो बाकी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पता नहीं 40 to 50 असाइनमेंट सेम वही चेक कर रही हूँ। मैम मैम जी जिन जी। स्टूडेंट ने आपको सबसे पहले फर्ज करें मतलब दी है, तो हम्म। उन्होंने तो किसी को कॉपी नहीं ना किया होगा। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं मेजोरिटी जिन्होंने मुझे वेडनेसडे को सबमिट कराई है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एक स्टूडेंट पता नहीं, मुझे नाम भूल गया, मैंने लिखा होगा कहीं, उन्होंने तो जिससे फाइल जो थी वो ली थी, उसका नाम तक नहीं फाइल पे चेंज किया हुआ था, मेरे ख्याल से अनम, अनम आपकी थी वो, और उन्होंने आपके नाम से ही मुझे वो आगे सबमिट कराई हुई है। मैम आपने सब स्टूडेंट को रिप्लाई किया ही नहीं जिनकी ठीक थी। नहीं, मैंने कुछ को सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को रिप्लाई किया। अच्छा, मेरे ख्याल से आमना सादिक, जी मैम। आपने असाइनमेंट कब मुझे सबमिट कराई थी, वेडनेसडे को। जी मैम। आपकी मुझे लगता है किसी ने जो फाइल है ना वो कॉपी करके मुझे सबमिट कराई हुई थी। मैम मैंने किसी को भी सेंड नहीं की फाइल, पूरी अच्छा, डिलीट कर दी थी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, मुझे अलग से मेल नहीं भेजी, उन्होंने वो जो आपका एक ग्रुप बना हुआ है ना ईमेल में, जहाँ मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ, जी मैम। उन्होंने वो एक्टिविटी वहीं शेयर की हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ऐसे किया हुआ था, आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करना, ओके मैम। ठीक है। मुझे सेपरेट मेल आपने जो है ना वो सेंड करनी, ठीक है। यस मैम। और आमना खालिद, आपने मुझे लेट असाइनमेंट क्यों सबमिट कराई है। आमना क्लास में है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, और जिन्होंने मुझे जो है वो हार्ड फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट कराई ना, उनकी असाइनमेंट जो है वो चेक हो गई है, वो बेशक मेरे से जो है ना वो असाइनमेंट्स ले लें अपनी, ठीक है। मैम इसके मार्क्स हमें कैसे पता चलेंगे? ये मार्क्स जो है ना मैम वो आप कब तक होंगे? मैं क्लास के बाद जो है ना वो आके मुझसे असाइनमेंट ले लें। 4:45 तक मैं, आप 5 o'clock आ जाओ, ठीक है। क्या मैम? मैं आपको असाइनमेंट जो है वो सबमिट मैं आपको दे दूंगी। और नेक्स्ट टाइम से असाइनमेंट ईमेल में मुझे सेपरेट सेंड करनी है, रिप्लाई नहीं यस करना, मैम। ठीक है। नहीं तो उसकी असाइनमेंट में मैंने 0 लगा देना। मैम ये हमारी ग्रेडेड थी कि नॉट ग्रेडेड थी? जी, ये ग्रेडेड थी जिसमें सबने चीटिंग की हुई थी, नो कुछ मैम। स्टूडेंट्स को निकाल के। सबने तो नहीं की थी। मैं ना एक फ़ाइल, मुझसे ना ये वैसे एक मिस्टेक होगी, मैं ना स्टार्ट में फ़ाइल जनरेट कर लेती, मुझे लग रहा था एक ही फ़ाइल है जिसको कॉपी किया हुआ है मल्टीपल स्टूडेंट्स ने। मैम हमने तो हैंड रिटन फॉर्म में दी थी। हैंड रिटन वालों की मैंने असाइनमेंट्स देखी थी, उनको मैंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन यस मुझे जिन्होंने फ़ाइल के थ्रू भेजी है ना, मुझे तो लग रहा था वो एक ही स्टूडेंट है जिसने की हुई है, मल्टीपल नेम से मुझे सबमिट करा दी। मैम मैंने आपको पिक्चर भेजी थी, आपने शायद देखी नहीं है। मैंने देख ली थी, मैंने सारी ईमेल्स जो हैं वो देखी हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड मैंने कुछ स्टूडेंट्स को किया, और जिन्होंने मुझे सबमिट कराई हुई थी हार्ड फॉर्म में, उनकी भी मैंने चेक कर ली है, ठीक है। एक तो मेरे ख्याल से शीज़ा की थी, और एक थी हाशिर की, और एक सलीम नवीद की थी, ठीक है।
वो मैंने चेक कर लिया, आप लोग मुझसे ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने ये सिंपल मशीन का ये वाला लेक्चर हुआ आप लोगों का स्टार्ट? नो मैम। 5 वाला एंड हुआ था ना लास्ट टाइम, लीवर्स वाला? यस मैम। यस ठीक है। इसमें जो है ना वो आप लोगों ने डिस्कस करनी है पेंडुलम और पुली डिस्कस करनी है, ठीक है। जैसे आपने सिंपल मशीन्स में देखा था, एक आपके पास है लिवर, ठीक है, उसकी आपने कितनी क्लासेस पढ़ी थी? उसकी आपने एक फर्स्ट क्लास पढ़ी, एक सेकंड क्लास पढ़ी और एक थर्ड क्लास पढ़ी, थर्ड। ठीक है। उसमें आपने जो है वो क्या स्टडी किया? आपने लोड एफर्ट, लोड आर्म, एफर्ट आर्म के बारे में पढ़ा और मैम आपने आपने मैकेनिकल, जो है क्या कहते हैं और भी असाइनमेंट दिए आज अनाउंस किए? नहीं अभी तक एक ही एक्टिविटी है आप लोगों की बस। अगर और असाइनमेंट हुई ना, अगर मैं आपको थ्रू मेल भी बता दूंगी और मूडल पे भी मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। दोनों चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं है असाइनमेंट आपकी सेकंड। अच्छा जी, अब सिंपल मशीन्स में आपके पास है, अ मशीन इज अ टूल दैट हेल्प्स पीपल डू वर्क मोर विद ग्रेट स्पीड एंड लेस एफर्ट, ठीक है। अ सिंपल मशीन हैज फ्यू or no moving parts. A compound machine has two or more simple machines working together, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो सिंपल मशीन्स आपने पढ़ी थी वो लिवर थी, लिवर में आपने मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट किया था। अब इस लेक्चर में आपने जो है ना वो डिस्कस करना है जैसे लिवर और इंक्लाइन प्लेन, ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए, ठीक है। इस वाले लेक्चर में आपने पुली डिस्कस करनी है, ठीक है, व्हील एक्सिस इनको डिस्कस करना है, और आपके पास एक और है, आपने पेंडुलम सुना हुआ है, पेंडुलम का नाम? यस मैम। यस ठीक है, मैम। एक आपने जो है ना वो पेंडुलम डिस्कस करना है। ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। 6 सिंपल मशीन्स है जिसमें आपके पास लिवर है, इंक्लाइन प्लेन है, पुली है, व्हील एंड एक्सल है, वेज है और स्क्रू है, ठीक है। ये आपके पास सिंपल मशीन्स हैं। जी मैम। मशीन्स, जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने आपसे एक क्वेश्चन करना था कि मेरी फ्रेंड ने ना अपना जो ईमेल नहीं की थी आपको, असाइनमेंट जो आपने लास्ट टाइम दी थी, वो गूगल पर ही उसने जो आपने एलएमएस पे लिंक जो भेजा था उसी के ऊपर आपको सेंड वो भेज दी थी। वो मैं मैम वो देख कह लूंगी। रहा तो नहीं होगा उसके लिए कि उसने मेल नहीं की? क्या नहीं होगा? तो कह रही है मैम कि कोई मसला तो नहीं होगा अगर उसने मेल नहीं की तो? मैं चेक कर लूंगी, वैसे मसला ये नहीं, मैंने आपको टाइम का कहा था, टाइम से पहले आप मुझे सबमिट करा दें, मैं अब वो देख लेती हूँ, ओके मैम। ठीक है। अब सिंपल मशीन्स में आपके पास है, मशीन्स डू नॉट क्रिएट एनर्जी। मशीन्स ये आपकी जो है ना वो एनर्जी क्रिएट नहीं करती, बल्कि ये क्या कर रही होती हैं, ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास है एग्जांपल, ठीक है, अ ब्लेंडर इज अ मशीन दैट चेंजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। और कौन कौन सी आपके पास मशीन्स हैं जो एनर्जी कन्वर्ट करती हैं? अच्छा, जो अल्ट्रासाउंड आप है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसको किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? साउंड वेव्स में। साउंड वेव में। ठीक है, और कोई एग्जांपल? मैम हीटर की एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में शिफ्ट कर रहे होते हैं। हीट एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। इसी तरह आप मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय मैम क्या सोलर। चीज़ यूज़ करते हैं? रबिंग एंड्स। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करना हो तो क्या आप, बेसिक कॉमन एग्जांपल क्या यूज़ करते हो? जनरेटर्स का कभी नाम सुना? यस यस मैम। ठीक है, आपके पास जनरेटर्स क्या कर रहे होते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और जो आपके पास मोटर्स होती हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रिक को मोटर इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल मोटर। कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
अब आपके पास जो है ना वो सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, एंड रिस्टोरेंट फोर्स। सिंपल पेंडुलम तो आपने देखा होगा, ठीक है, आप अक्सर ये वाली क्लॉक्स जो है वो आप देखोगे घरों में होती हैं, ठीक है। उसमें ये आपके पास जो है वो क्या है, पेंडुलम है, ठीक है। आप लोगों के पास पेंडुलम डिवाइस है जिसकी जो मूवमेंट है या मोशन है वो क्या होती है, टू एंड फ्रो होती है, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड होती है। जैसे कि आपके पास ये स्विंग के एग्जांपल है। स्विंग में आपके पास एक, मैम जी जी, मैम आप जनरेटर की बात कर रहे थे, एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर? दोनों जनरेटर्स हो सकते हैं। जनरेटर का मैक्स जो आपके पास पर्पस है वो क्या है कि वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एसी में वो है कि आपके पास करंट जो होगा वो अल्टरनेटिव होगा, डीसी में डायरेक्ट करंट यूज होगा। करंट मैम की डीसी वेरिएशन जनरेटर है। कैसे होता है? हम डीसी जनरेटर फिजिकली बता सकते हैं? डीसी जनरेटर क्यों यूज करते हैं? मैम मतलब कहाँ यूज होता है और इसकी फिजिक मतलब कैसे? अल्टरनेटिंग करंट तो का तो जो एसी होता है ना उसका तो समझ आ जाती है ना कि उसमें हम उसको फ्लक्स चेंज करते हैं उसकी कॉइल के अंदर, तो वो आपकी जो शिफ्टिंग होती है तो वो आपका जो होता है वो मतलब अल्टरनेट करता है। लेकिन डीसी जनरेटर कैसे हम मैकेनिकल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, कैसे वो डायरेक्ट डीसी करंट प्रोवाइड करते डीसी हैं? में जो आपके पास डीसी करंट्स होते हैं ना वो आपके पास एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। जो अल्टरनेटिव करंट होते हैं वो आपके पास टू डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही है जो डीसी आपके पास वोल्टेज होता है या करंट होता है, उसके लिए जो डिवाइसेस डीसी करंट यूज करती है ना, वो जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, मोबाइल फोन्स, और आपकी जो छोटी अप्लाइंसेस है जिनमें करंट इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, उनमें आप क्या यूज़ करते हो, आप डीसी करंट यूज़ करते हो जिसमें करंट ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। लेकिन अगर आप हाउस होल्ड सप्लाई की बात करो या आपने किसी घर को या किसी फर्म को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी, तो उसमें आपको जो है ना वो एसी करंट जो है वो सप्लाई करना पड़ेगा, क्लास क्योंकि में हूँ वहाँ यार, क्या पे है? उसमें आपको जो है ना वो करंट जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए, ओ इंक्रीज सॉरी, चाहिए, पता नहीं। ठीक है। बच्चे माइक ऑफ कर लें अपना, ओके मैम। ठीक है। ठीक तो है। उसमें आपको जब ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है करंट की तब आप एसी यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपकी बहुत कम रिक्वायरमेंट है तो आपका डीसी पे भी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक स्विंग की एग्जांपल है पेंडुलम की, ठीक है। इसमें आपके पास जो मोशन है वो है टू एंड फ्रो। अब आपके पास ये पीरियोडिक मोशन है। आपको पीरियोडिक मोशन का पता है? पीरियोडिक मोशन कौन सी होती है? मैम जो रिपीट होती है उसका साइकिल होता है ये। अब जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। जैसे कि आपके पास है एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है, ठीक है। अब ये उसका क्या है, टाइम इंटरवल, ठीक है। लेट्स सपोज वो 0 से 10 तक एक वेव आ रही है आपके पास। अब दोबारा आपके पास 10 से 20 के टाइम पे वही पैटर्न आया जो आपके फर्स्ट केस में था, तो ये वाली कौन सी मोशन हो जाएगी, ये पीरियोडिक मोशन है। फिक्स्ड टाइम मींस, अब जैसे यहाँ पे आपके पास 10 माइनस, अगर आप 0 करो तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं 20 माइनस 10 करूँ तो फिर भी क्या आंसर आ रहा है, 10 आ रहा है। मीन्स कि टाइम क्या है, फिक्स है। फिक्स टाइम पे आपके पास दोबारा से वो क्या करेगा, रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। अगर वो मोशन दोबारा रिपीट हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि वो कौन सी मोशन है, वो पीरियोडिक मोशन है। जो आपकी पेंडुलम है ये इसी मोशन को फॉलो करती है। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। ठीक है। जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर द पेंडुलम क्लॉक्स, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा ये आपके पास जो है ना वो कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, कभी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और ये सारी क्या होती हैं, पीरियोडिक होती हैं, इनमें चेंज नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में बेसिकली क्या होता है आपके पास, जैसे कि ये क्लॉक्स में आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपके पास एक पेंडुलम, ठीक है, इसकी लेंथ है आपके पास और एक आपके पास कोई मैस इसके साथ जो है वो अटैच होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो
ये एक हुक है, हुक के साथ ये लेंथ है जो ग्रीन में रिप्रेजेंट हो रही है, और ये आपके पास जो है ना वो बॉल, कोई मैस हो सकता है, कोई बॉल हो सकता है, ठीक है। A string with a mass at the end which is free to swing is called a pendulum, ठीक है। एक मिनट बच्चे। ठीक है, इसमें आपके पास जो है ना वो एक हुक है, हुक के साथ आपके पास जो है ना वो लेंथ है, और लेंथ पे आपके पास एक एंड पे जो है वो मैस अटैच है, ठीक है। अब आपके पास ये जो है ये स्टेशनरी स्टेट में है, ठीक है, लेकिन ये आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास मूव कर रहा है। अब इसमें आपके पास जो है वो 3 पोजीशंस आती हैं। इसको ए पोजीशन कह दें, इसको बी पोजीशन कह दें, और इसको सी पोजीशन कह दें, ठीक है। अब ए और सी जो है वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और बी जो है वो इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मींस उसकी ओरिजिनल पोजीशन। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब जैसे है द बॉल मूव्स टू एंड फ्रो, इट राइजेस टू एक्सट्रीम पोजीशंस ऑन बोथ साइड्स एंड रिवर्स इट्स मोशन, ऑसिलेशन ग्रेजुअली डाई डाउन, ठीक है। अब आपके पास एक टाइम आएगा कि लेट्स सपोज अब ये इमेज 1 है, ठीक है, और ये आपके पास इमेज 2 है। लेट्स सपोज मैं जो है वो इस बॉल को या इस मैच को इस पोजीशन पे एक्सटेंड करती हूँ, ठीक है। इसको मैंने कह दिया ये पोजीशन ए है, ठीक है। अब जब मैं इसको रिलीज करूंगी तो ये दूसरे एंड पे भी इसी पोजीशन पे एक्सट्रीम पे जाएगा। जितने पे आपने उसको ड्रॉप किया उतनी ही वो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, हाइट अचीव करेगा। समझ आ रही है ये बात? जी मैम। ठीक है। यस मैम। फिर क्या होगा जी, फिर ये ऐसे ऐसे मूव करता जाएगा, मूव करते करते एक पॉइंट आएगा जब ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा पोजीशन पे आ जाएगा, स्टेशनरी दोबारा आपके पास स्टेशनरी हो ऑपोजिट। जाएगा, क्योंकि ये ऑसिलेशंस क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये खत्म हो जाती हैं, डाई डाउन हो जाती हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी मैम। यस यस मैम। अब जैसे ये है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ना वो डिपेंड, लेंथ जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें, ठीक है, क्योंकि पेंडुलम में आपके पास जो लेंथ है ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। आप इसको इंक्रीज कर लो, डिक्रीज कर लो, आपकी ऑसिलेशंस पे इफेक्ट नहीं आता। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द मैस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है। जहाँ से वो हैंग किया हुआ है और एट द एंड जहाँ तक उस पर मैस अटैच है वो उसकी क्या है, वो सारी उसकी लेंथ है। इसको डिनोट करते हैं हम एल से, कैपिटल एल से, ठीक है। अब आपके पास ठीक है, अब इसमें है मीन पोजीशन का, ठीक है। मीन पोजीशन कौन सी और एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी? ये जो आपके पास बी है ये आपके पास जो है वो मीन पोजीशन है, ठीक है। और ये जो सी और ए है ये कौन सी है, ये एक्सट्रीम पोजीशंस है, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं यहाँ पर आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। समझ आ रही है इस बात की? जी मैम। एम्पलीट्यूड का मतलब पता है ना आपको? ठीक है। यस मैम। नहीं, उसकी वेव की हाइट होगी वो उसका क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो उसका मैक्सिमम है। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम में काइनेटिक कम होगी। मैक्सिमम होगी और यस मैम, पोटेंशियल मीन ज्यादा में होती है। काइनेटिक ज्यादा होगी। किसमें काइनेटिक ज्यादा होगी? एक्सट्रीम मैम पोजीशन में जो मीन पोजीशन काइनेटिक में। होगी ना एक्सट्रीम वो में कम होगी। काइनेटिक कम होगी और मीन में एक्सट्रीम पे ज्यादा होगी। पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाती है। हाँ तो आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इस पे आप लोग कह रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मिनिमम होती है यस यस मैम मैम। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि जो हाइट पे है एक्सट्रीम पे मूवमेंट नहीं हो रहा था ना इसलिए एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता काइनेटिक है। मिनिमम होता है। मैम हाइट के तो पोटेंशियल मुताबिक। एनर्जी हम उसको हाइट क्या और कर रहे हाइट की हैं? वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। हम उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, उसकी मीन पोजीशन से उसको हम हाइट पर एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाती है?
मैक्सिमम हो जाती है। और जब वो अपनी मेन पोजीशन बी पे जा रहा होता है ना, तो उसमें क्या हो रही होती है, इंटरचेंज हो रहा था, वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चेंज हो रही होती है, ठीक है, वहां पे कन्वर्जन हो रही होती है। और दोबारा जब वो सी पे जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, द स्टार्टिंग पोजीशन, जो ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, इट इज लेबल्ड एज बी, ठीक है, बी पे आपको बता दिया। अच्छा जी, अब आपके पास एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ए और सी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है ऑफ द पेंडुलम। ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन आपके पास कब आती है, द मोशन ऑफ द मास फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ए टू सी एंड बैक टू ए इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। ये बात समझ आएगी? यस मैम, यस आगे मैम, वन कंप्लीट साइकिल इसमें एक्चुअली बताई जा रही है। वन कंप्लीट साइकिल के मतलब वो स्टार्ट हुआ ए से और फिर वो स्टार्ट हुआ ए और गया सी पे, और उसके बाद वो दोबारा जो है वो ए पे आ जाएगा, तो वो आपके पास क्या है, ए। समझ आई है ये बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम ऑसिलेशंस का जो है वो टाइम कैसे मेजर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है द टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन इज वेरी शॉर्ट एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली, ठीक है। अब एक ऑसिलेशन का टाइम मेजर करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, हम टू फाइंड द टाइम टेकन वी find the time taken for large number, say 20 oscillation, this time divided by 20 will give us time taken for one oscillation। अब इसका मतलब क्या है, let's suppose मैं अगर इस इमेज में 20 oscillations करवाती हूँ, ठीक है, 20 मैंने क्या की हैं, oscillations करवाई हैं, और इसका मैंने जब टाइम मेजर किया था तो मेरे पास आया 10 सेकेंड, ठीक है। आपके पास एक पेंडुलम में लेट्स सपोज 10 सेकंड में उसने कितनी ऑसिलेशंस कर दी हैं, 20 ऑसिलेशंस कर दी। अब मैं एक ऑसिलेशन फाइंड करने के लिए टाइम को जितनी ऑसिलेशंस हुई हैं उस पे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा। मुझे एक ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड था मैं वो कैलकुलेट कर लूंगी। समझ आई ये बात? यस मैम। मतलब एक ऑसिलेशन उसने की है 0.5 सेकेंड में, ठीक है। मतलब 20 ऑसिलेशंस मेजर की और वो ऑसिलेशंस कितने टाइम में हुई, वो लेट्स सपोज 10 सेकेंड में हुई है। तो मैं क्या करूँगी, एक ऑसिलेशन का टाइम निकालने के लिए 20 से उसको क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं 40 ऑसिलेशंस करा रही हूँ, ठीक है, और उसने वो 40 ऑसिलेशंस की हैं 15 सेकेंड में, तो एक ऑसिलेशन का टाइम कैसे निकालेंगे, 15 को 40 से डिवाइड कर 15 by 40 डिवाइड कर देंगे। 3 को क्या करेंगे, 40 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा, वो एक ऑसिलेशन का टाइम आ जाएगा कि ये एक ऑसिलेशन इस टाइम में हुई है। समझ आइए ये बात? जी मैम। ठीक है। अब आपके पास जैसे आप टाइम मेजर करते हो, ठीक है, जैसे आप टाइम पीरियड मेजर करते हो उसका फॉर्मूला है वो इक्वल आती है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने? जी मैम। अब आपने जो है ना वो टाइम जो निकाला था वो कितना निकाला था, वो 0.5 निकाला था एक ऑसिलेशन का, ऐसे ही है? यस मैम। ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 0.5। मैं चेक करना चाह रही हूँ कि ये कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो था वो मूव कर रहा था या इसकी क्या वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही है बात? जितना आपके पास टाइम आया उसको आप 1 पे डिवाइड कर दो, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी आई है, फ्रीक्वेंसी उसकी आ गई है 2। अब टाइम पीरियड का यूनिट आपके पास होता है सेकंड, ऐसे ही है? यस मैम। और मैंने फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय एस। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके सिर्फ हर्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी किसमें आप मेजर करते हो, आप फ्रीक्वेंसी HZ हर्ट्स में मेजर करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपके पास है हर्ट्स या 1 बाय एस, और टाइम पीरियड का क्या यूनिट है आपके पास, 1 by f, s और 1 by। ठीक है, समझ आ गई? जी मैम। यस मैम।
अब जैसे ये आपके पास जो है ना वो एक एग्जांपल है, ठीक है। ये एक सिंपल पेंडुलम के केस में आपके पास एग्जांपल है कि रिलैक्स्ड लिम्ब हैंगिंग वर्टिकली। अब ये एक आपके पास जो है ना वो पिवट वाला पॉइंट है। अब देखो ये रिजेंबल कर रहा है ना आपके पेंडुलम को जब आप फ्लेक्शन करो या एक्सटेंशन करो। यस मैम। यस मैम। एक उसकी जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन है फ्लेक्शन में और एक्सटेंशन में, और फिर उसकी क्या आती है, एक मीन पोजीशन आती है, मीन पोजीशन। ठीक है। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे लेट्स सपोज आपको जो है वो टाइम पीरियड दिया और आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, कर लेंगे कैलकुलेट? यस जी मैम मैम। यस मैम। यस मैम। और अगर आपको मैं फ्रीक्वेंसी दूं 20 हर्ट्ज, आपने टाइम निकाल लेंगे? यस मैम निकाल लेंगे। यस यस मैम। मैम। कैसे निकालोगे? F इज मैम इक्वल टू 1 1 बाई डिवाइड बाय 20 1 by 1 डिवाइडेड 20। बाय क्या कर लोगे, 20। 20। 20। तो ये जो फॉर्मूला है ये 0.05। 0.05, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, अगर टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये एक आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। ये पेंडुलम की एग्जांपल हो सकती है? यस। यस मैम। कैसे हो सकती है ये एक एग्जांपल? कि मैम इसमें जो आर्म्स है हमको स्विंग हैंड। किया जा रहा है यस। टू एंड फ्रो। वो भी एक एग्जांपल है आपके पास सिंपल पेंडुलम की। जो ये सेकंड इमेज है, ये पेंडुलम की एग्जांपल हो सकती है? यस यस मैम, ये मैम। भी हो सकता यस मैम क्या? है। है। इसके अंदर शोल्डर पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, ये उसकी जो है ना वो जैसे बी पोजीशन है और ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन। पोजीशंस, ठीक एक्सट्रीम है। पोजीशन। इसी तरह आपके पास जो है ना वो ऐसे मूवमेंट आ रही है, फिर एक ऐसे मूवमेंट आएगी तो वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, और जब वो रिलैक्स्ड होगी तो वो उसकी कौन सी होगी, मेन पोजीशन, मेन मेन पोजीशन। पोजीशन। ठीक है। जैसे ये भी आपके पास एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन पेंडुलर मूवमेंट्स। इसमें ये फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें ये आपकी जो है वो मीन बी पोजीशन, मेन पोजीशन। और ये उसकी क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशंस। और ये जो सेकंड इमेज है इसमें ये स्ट्रीम। बॉल रोल हो रही है, ठीक है। ये उसकी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है, जो इन्होंने शेडो बनाया हुआ है, ये है उसकी मेन पोजीशन और ये है उसकी सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे ही है। अब ये देखो यस यहाँ पर थर्ड इमेज में देखो, इसमें आपकी एक्सट्रीम और मेन पोजीशन कौन सी है? मैम शैडोज एक्सट्रीम पोजीशंस है और बाकी मीन है। ये आपकी इनिशियल पोजीशन जिसको वो बी कह रहे हैं, और ये आपकी जो है वो लेट्स सपोज ए है, और ये आपका क्या है, समझ आ गई? जी मैम। यस ठीक है, मैम। पेंडुलम का समझ आ गया? यस मैम। यस ठीक है, मैम। अगर इससे रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाएं कर लेंगे? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास आ जाती हैं पुली। पुली क्या होती है आपके पास? मैम फुली में एक रोप जो है वो एक ग्रूव व्हील व्हील के के अराउंड अराउंड जो जो है वो होती है मूव वो होती करता है। है। मूव करती है। इसको बेसिकली कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मैम मैम ऐसे इसके जो अंदर साथ टू वेट्स बेल्स होते होते हैं हैं जो कुएं वगैरह, जो हैंड्स पे बांध और होता है पेशेंट्स वो। के जो जो बेड्स के एंड होते हैं वहां पे भी उसको यूज किया जाता है, वहां पे भी यानी कि उसको इन यूज ट्रैक्शन क्लिनिकल देने करते के सेटअप लिए में। मैम। हैं। ट्रैक्शन में भी यूज होता है। उसमें भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मैम हैवी लोड्स को लिफ्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कि हैवी इनपुट लोड्स को को कम लिफ्ट करने करके। के लिए, यस। ठीक है। इससे पुलिस से या सिंपल जो मशीन्स होती हैं इनका यूज़ करने से आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब आपका इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब आपकी एफर्ट कितनी लगी, कम लगी, आपने कम वर्क किया, ठीक है। आपकी सिंपल मशीन्स ने आपका जो काम है वो आसान कर दिया है, आपका जो एफर्ट है वो कम कर दिया, ठीक है। अब आपके पास जो है ना ये आपके पास एग्जांपल ये पेंडुलम की है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने कभी गिबॉन्स देखे हैं? ये आपके पास एनिमल होते हैं, देखे हैं कभी ये? नो मैम। नहीं देखे है, मैं आपको दिखाती हूँ। इनकी जो मूवमेंट होती है ना वो बिल्कुल ऐसे होती है जैसे कोई पेंडुलम मूव कर रहा है,
कभी नहीं आप लोगों ने ये देखे हुए? नजर आ रहे हैं ये? यस मैम। अब भी इनकी मूवमेंट, जैसे कि ये देखो एक इमेज ये नजर आ रही है, ठीक है? मैम इनमें स्लाइड्स ही हैं स्लाइड्स ही हैं। जी। यस मैम। एक मिनट दिखाती हूँ मैं आपको। न्यू शेयर, ये नजर आ रहा है अब? यस मैम यस। देखो ये जो इनकी आर्म्स होती है ना, आर्म्स, ये बिल्कुल इसी तरह ट्रीज को क्लाइम करते हैं कि जैसे कि ना कोई पेंडुलम मूव कर रहा हो। जैसे पेंडुलम आपने देखा ना कि एक एक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, एक उसकी क्या होती है, मीन पोजीशन होती है। इसको घर जाके आप लोग बल्कि घरों में ही हैं, इसको देखिएगा इसकी वीडियो कि ये जो है ना वो कैसे मूव करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे यस इसकी आर्म्स ओपन है ना, ये इतनी ही लेंथ की इनकी आर्म्स होती हैं, ऐसे एक्सटेंडेड होती हैं, और ये बिल्कुल पेंडुलम की ही इनकी मूवमेंट होती है। पेंडुलम की मूवमेंट के साथ जो है ना ये ऐसे ट्रीज के ऊपर जो है ना वो क्लाइम कर रहे होते हैं। कभी इनकी वीडियोस जो है वो चेक कीजिएगा आप, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल है आपके पास, जैसे कि ये गिबोन है, इनका सारा स्ट्रक्चर जो है वो पेंडुलम लाइक बॉडी है, इनकी स्केलेटन ही ऐसे डेवलप हुआ हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, अब पुलिस का आपने बताया कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये आपके पास जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिफ्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? ये आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। अब आप ये देखो कि इसमें आपके पास जो है ना वो एक व्हील है, ठीक है? और एक आपके पास ये एक्सल है, ऐसे ही है, ये भी आपके पास सिंपल मशीन्स में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे ये आपके पास जो है ये क्या है, ये लोड है, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एफर्ट। एफर्ट है। ये एफर्ट। एफर्ट या फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही। जी मैम। अब आप ये देखो कि ये लोड जो है वो अप डायरेक्शन में है और एफर्ट जो है वो लो डायरेक्शन में है। ये कौन सी लिवर की क्लास है? मैम ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट फर्स्ट क्लास मैम, सिर्फ फल्क्रम फर्स्ट सेंटर में है। यस मैम। ठीक है, ठीक है। ये उसी के प्रिंसिपल से जो है ना ये पुलीज आपके पास डेवलप हुई है। अब आगे आपके पास पुली की भी टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड है, मूवेबल है, या कंपाउंड है, ठीक है? वो भी आप आगे देखोगे। अब जो पर्पस है पुली का वो क्या है? द पर्पस ऑफ पुली इज टू ऑल्टर द डायरेक्शन इन विच अ फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है? अब आप ये देखो कि यहाँ पर आपके पास अगर पुली वाला सिस्टम ना हो, एक मैस जो है वो मैं हैंग किया हुआ है, मैंने किसी हुक के साथ एक मैस को हैंग किया हुआ है, तो इसमें एक डायरेक्शन जो है, इस पे एक फोर्स है ना, जो क्या है, वेट है, mg जिसको हम कहते हैं, ऐसे ही है ना? यस ठीक है। मैम। अब मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसको पुली के साथ क्या किया है, अटैच कर दिया। तो जब मैंने इसको पुली के साथ अटैच किया है तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्योंकि मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, उसकी जो फोर्स होगी वो अपर डायरेक्शन में हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। आप क्या करते हो, पुलिस से आप जो है ना वो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। आप डायरेक्शन जो है फोर्स की वो क्या कर रहे होते हैं, वो चेंज कर रहे होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रेज्ड बाय अ डाउनवर्ड पुल इंस्टेड ऑफ अ अपवर्ड लिफ्ट, ठीक है? मतलब मैंने एक साइड से जो है ना वो उसको डाउनवर्ड फोर्स लगाई, तो वो लोड क्या करेगा, वो अप डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या यूज करें, हम पुली यूज कर रहे पुली हैं, यूज। ठीक है? अब जैसे आपके पास है पुली होती है, पुली आपके पास एक सिंपल मशीन है, ठीक है? ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। द मोर पुलीज यू पुट टुगेदर द इजियर इट बिकम्स टू मूव। अब इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का? मैम मोर देन वन पुली अगर यूज करें हम तो। अगर आप एक से ज्यादा पुली यूज कर रहे हो तो आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज और इंक्रीज हो गया, यस मैम। ठीक है? अब यस वो मैम। पुली के कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है ना ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव करेंगे। आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो आराम से आप उनको रेज कर सकते हो, आप उनको लोअर कर सकते हो। जैसे कि पुली की एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये जो लिफ्ट्स है ना आपके पास, लिफ्ट में आए हो ना कभी, देखिए लिफ्ट, यस मैम। ठीक है? एलिवेटर्स। यस जो मैम। आपके एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स है ना, ये किस प्रिंसिपल पे चल रही होती हैं? ये भी इसी प्रिंसिपल पे मूव कर रही होती हैं, ठीक है? और आपके पास जो क्रेन्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रही हो वहाँ पर आप देखो तो वहाँ पर पुली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। जैसे कि उन्होंने लोड लिफ्ट करना हो तो वो क्या करते हैं, बिल्डिंग के टॉप से जो है ना वो एक पुली जो है वो अटैच कर देते हैं, और वो नीचे फर्स्ट फ्लोर से जो है वो
कंस्ट्रक्शन का सामान जितना भी होता है वो ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी देखी है आप लोगों ने? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो यस मैम उसमें भी देखी वो क्या यूज कर रहे होते हैं, वो पुलीज यूज कर रहे होते हैं। जैसे ये उसकी कंपोजिशन है आपके पास, कंपोजिशन में आपके पास एक व्हील है, ठीक है, जिसपे आपके पास रोप होती है, और एक आपके पास क्या है, एक्सेल। एक्सेल उसका फिक्स पॉइंट है, ठीक है। व्हील पे आपके पास ये रोप क्या कर रही होती है, वो मूव कर रही होती है। अब जैसे द एक्सेल होल्ड्स द व्हील इन प्लेस, ठीक है, एक्सेल की वजह से आपका व्हील जो है ना वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहता है। द व्हील अलाउ द रोप टू मूव अराउंड इट स्मूथली, ठीक है, व्हील की वजह से आपके पास जो रोप होती है वो इजीली स्लाइड हो जाती है। द रोप इज पुल्ड अक्रॉस द व्हील एंड एक्सेल मेकिंग इट इजी टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स अटैच्ड टू द अदर साइड, ठीक है। अब जब आप लोगों ने कभी टेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है? टेंशन यस वाली मैम। फोर्स का पता है आपको? यस। यस जैसे मैम। कि लेट्स सपोज अगर एक मैस आपके पास हैंग कर रहा है ना, उसका वेट है mg, ठीक है, तो एक रोप के अंदर भी एक फोर्स जनरेट होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन टेंशन। कहते हैं, टेंशन। टेंशन। ठीक है। तो पुली में आपके पास ये जो लोड वाली आपके पास साइड है ना, यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रही होती है, एक टेंशन। टेंशन जनरेट हो रही होती है, ठीक है। अगर ये टेंशन की वैल्यू इंक्रीज कर जाए फिर क्या होगा? तो मैम रोप ब्रेक हो सकती है। तो रोप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है वो उतना ही मैस अटैच करते हो या उसके अकॉर्डिंग मटेरियल यूज करते हो। जैसे कि अब अगर आपने कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना हो तो उसकी जगह आप थ्रेड तो नहीं यूज करोगे, ठीक है, उसमें आप क्या यूज करोगे, आप रोप यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई आपने स्मॉल स्टोन है उसको लिफ्ट करना है तो उसके लिए आप थ्रेड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रोप भी डिपेंड करती है टेंशन के ऊपर कि आप कितनी फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर रहे हो। समझ आइए ये बात? यस मैम। यस। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिया है। अब आपके पास है एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं, वो आप लोगों ने अभी मेंशन की हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास ये एक अच्छी एग्जांपल है। जैसे कभी देखा आपने फ्लैग रेजिंग वाला? ये यस मैम देखा है। ठीक है, उसमें भी यस आप मैम। क्या यूज़ कर रहे होते हो, पुली यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। ये आपके पास लिफ्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके पास जो है ये मल्टीपल पुलीज है, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड पुलीज यूज़ हो रही है। और ये आपके पास क्रेन्स है, क्रेन्स में भी आप क्या यूज़ कर रहे होते हो, पुली यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने स्टार्ट मैम में इसमें बताया बैलेंस आ सकता है? बैलेंस, वेट बैलेंस, मैम वो जो तराजू होता है वो इसमें आ सकता है? पुली में? यस मैम। मैम उसमें भी हम एक जगह अगर वेट ज्यादा रखें तो वो दूसरी साइड से वो ऊपर हो जाता है, तो ये वाली एग्जांपल आ लेकिन सकती है इसमें? वो तो लिवर की क्लास आ जाएगी ना, वो लिवर में चला जाएगा बैलेंस। अच्छा अच्छा ठीक है। लिवर में आपने ऐसे ही पढ़ा है ना कि अगर आप एक साइड पे फोर्स लगाओ, जैसे सेंटर पॉइंट है फलक्रम, तो ये बैलेंस समझ लो। अब मैं इधर वेट ऐड करती जा रही हूँ तो ये ड्रॉप हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा और वो ऊपर। कभी आपने वो देखा है, वो जैसे शॉपिंग करने या आप सब्जी लेने जाओ तो वो बैलेंस करे, वो उसी बैलेंस की बात कर रही हो ना? यस मैम उसी की। ठीक है, वो एक साइड पे वेट ऐड करते जाते हैं, हाँ, तो वो तो लिवर में आएगा। पुली की कंपोजिशन में आपको एक व्हील चाहिए, एक रोप चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए, फिर आप जो है वो फिर आपके पास प्रॉपर पुली है, ठीक है। पुलीज आर यूज्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर टू लार्ज और डिफिकल्ट टू पिक अप बाय हैंड, ठीक है। आप तब पुली यूज़ करते हो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, ठीक है, आप जो है वो ह्यूमन या आप खुद एफर्ट लगा के उसको पिक ना कर सकते हो, तो फिर आप क्या यूज़ करते हो, आप सिंपल मशीन्स यूज़ करते हो, जिनमें से एक पुली है आपके पास। अब जैसे ये आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं ना, ठीक है, वो ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द साइड, अ पुली विल अलाउ यू टू लिफ्ट इट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। अब आप जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और पुली आपकी इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है।
This Yes, ma'am. allows Yes. you to pull the objects up with more strength because you can get all of your weight into it. ठीक है, समझ आ गई है इस पॉइंट की? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब ये आपके पास टाइप्स आ गई, ठीक है। टाइप्स ऑफ पुलीज में एक आपके पास फिक्स्ड पुली होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पुली इज अटैच्ड टू अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एंड स्टेज इन प्लेस, ठीक है। इसकी भी मैं आपको जो है ना वो एग्जांपल्स दिखाती हूँ। पुली टाइप्स। अच्छा, अभी भी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Yes, ma'am. ठीक है, ये मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें आपके पास देखो ये नजर आ रही है इमेज? जी नहीं मैम। आ रहा मैम, आ रहा है, अब आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास है टाइप्स ऑफ पुलीज, एक आपके पास फिक्स्ड है, एक आपके पास मूवेबल है, एक कंपाउंड है, एक ब्लॉक एंड टैकल है, ठीक है। अब देखो ये कंपाउंड में आपके पास ये एक आ रही है जिसमें 2 यूज हो रही है और एक ये वाली आ रही है, इसमें मल्टीपल पुलीज यूज हो रही है। जो फिक्स्ड है ना वो आपके पास पुली मूव नहीं करती, वो एक पॉइंट पे मूव फिक्स होती है। जैसे कि ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं करेगी, ठीक है। अब आपके पास मूवेबल में क्या होगा, ये पुली जो है ना वो मूव करी होगी, एक हुक जो है वो यहाँ पर अटैच होगी रोप के साथ, लेकिन ये पुली खुद क्या करी होगी, ये मूव करी होगी। जैसे कि इसकी ये आपके पास एक अच्छी और एग्जांपल है, इसमें समझ आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अटैच टू समथिंग दैट डजंट मूव। अब ये आपके पास फिक्स पुली है जो पहली उन्होंने दिखाई है, ठीक है, वो हुक के साथ अटैच्ड है, वो आपके पास मूव नहीं करेगी। मूवेबल पुली में आपके पास क्या है, एंड ऑफ द रोप फिक्स्ड एंड द व्हील इज फ्री टू मूव। अब जो व्हील है ना वो वेट के साथ है, तो ये कौन सी है आपके पास, मूवेबल है, ठीक है। अब ये आपके पास ब्लॉक एंड टैकल, इसमें आपके पास मल्टीपल पुलीज यूज हुई हुई है। अब मल्टीपल पुलीज यूज करने का क्या कॉन्सेप्ट है, अब आप ये देखो कि जो ये फिक्स्ड और मूवेबल है इसमें लोड कम है, वेट लिफ्टिंग इजी हो जाती है ठीक है। मल्टीपल। लेकिन अगर आप ब्लॉक एंड टैकल मीन्स आप मल्टीपल पुलीज यूज करोगे तो आपके पास जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स या ज़्यादा लोड जो है वो पिक करना क्या होगा, इजी होगा। Easy. Easy. अगर मैं फिक्स्ड या मूवेबल पुली पे ज़्यादा लोड ऐड करूँगी तो मेरे पास रोप जो है वो क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है ड्यू टू टेंशन। लेकिन ब्लॉक एंड टैकल में आप देखो कि मल्टीपल पुलीज हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को असिस्ट करेंगी, एड करेंगी। समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. मैम ठीक हो गया। जैसे यहाँ डेफिनेशन है आपके पास, कंपाउंड में आप एक से ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है, वो आपके पास एक एग्जांपल आपने देखी, जैसे इसमें भी इमेज ऐड की हुई है। ये इतनी अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये यहाँ ऐड की हुई है कि आपके पास जो है वो ये फिक्स्ड है, ये मूवेबल है, कंपाउंड में एक से ज़्यादा पुलिस हैं, एक फिक्स हो सकती है। अब ये देखो इसमें कम्बिनेशंस यूज़ किए हुए हैं, ये वाली आपके पास फिक्स्ड है और ये मूवेबल है, ऐसे ही है ना, Yes, ठीक है। ma'am. ऐसे इसमें है। ये वाली फिक्स्ड है और ये वाली मूवेबल है। तो कम्बिनेशंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स या ज़्यादा लोड जो है ना वो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। समझ आई ये बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। Compound police, the more police you put together, the higher the mechanical advantage of the police system। अब ये मैकेनिकल एडवांटेज पे, अब मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स आपकी एफर्ट क्या हो गई है, आपकी कम हो एफर्ट कम है। गई। कम हो कम गई है, ठीक है। जिस भी सिस्टम में मैकेनिकल एडवांटेज कम होगा उसमें एफर्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। मैकेनिकल एडवांटेज कम है तो एफर्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। होगी। काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैकेनिकल एडवांटेज आपके पास अच्छा है, हाई है, तो आपकी एफर्ट उतनी कम करनी ही पड़ेगी। कम एफर्ट लगेगी, ठीक है। आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा, आपको एफर्ट लगानी ही नहीं पड़ेगी। ईच एक्स्ट्रा पुली इन अ पुली सिस्टम हेल्प्स रिड्यूस एफर्ट नीडेड बाय वन। वो क्या करती जाती है, वो आपकी एफर्ट को कम करती जाती है। आप जितनी एक्स्ट्रा पुलिस उसमें ऐड करते जाते हो वो उतनी ही एफर्ट आपकी क्या करी जाएगी, कम करी जाएगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वैसे ह्यूमन बॉडी में आपके पास पुली की एग्जांपल क्या हो सकती है? सोचें जरा।
एक तो अभी मैंने आपको दिखाई थी, वो जो आपकी लेग वाली थी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाली, वो नहीं आ सकती। यस मैम, और कौन वो सी आ है? सकती है मैम। इसमें शोल्डर जॉइंट आ मैम सकता है। शोल्डर की भी आ सकती है। शोल्डर आ सकते हैं, गुड। और हिप जॉइंट भी आ सकता है। हम्म, ठीक है। और अब आपके पास सिंपल पुली सिस्टम जो है वो, इसकी जो है ना एक एग्जांपल आपके पास, जैसे ये है, ठीक है, ये आपके पास लेग और थाई, ठीक है, उसकी बोन नजर आ रहा है ये आप लोगों को, यस मैम। ठीक है। जी मैम। इसमें आपके पास जो नी कैप है, ये पॉइंट उन्होंने इसके साथ क्या किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि वो एज अ क्या काम कर रही है, वो पुल्ली। काम कर रही है कबील ठीक है, एज एज अ ए। पुली एक्ट कर रही है, ठीक है। और ये टिबिया और फ्यूमर का तो आपको पता होगा। यस यस मैम। मैम। टिबिया आपकी लेग की बोन है, फ्यूमर आपकी थाई की मीडियल बोन है, साइड की। यस ठीक मैम। है। क्वाड्रिसेप्स भी आपको पता होगा, मोर मसल्स यस होते हैं यस मैम। आपके, मैम। ठीक है, यस मैम, नी ओके, एक्सटेंशंस। एक्सटेंशन। ठीक है। जैसे कि ये स्लाइड थी आपकी, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन द टेंडन्स ऑफ अ स्केलेटल मसल स्लाइड्स ओवर अ राउंड बोनी सरफेस, द सिस्टम एक्ट्स लाइक अ सिंपल पुली। अ सिंपल पुली प्रोवाइड्स अ चेंज इन द, ठीक है। ये जो उन्होंने बात लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैम ये लिखा हुआ है जॉइंट जो होता है उसके उसको पुली कंसीडर करते हैं, मसल जो होते हैं वो एफर्ट लगाते हैं, और जो हमने लोड उठाना होता है हमारे हैंड वगैरह में होता है, वो एक्सप्लेन किया हुआ है, वो पुली सिस्टम की तरह काम करता ठीक है। है, जैसे कि ये मैंने आपको भी नी कैप का दिखाया, इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है नी कैप वाली, वही जो आपको मैंने अभी शो करवाई है, ठीक है। उसमें वो आपके पास जो है वो नी कैप के क्या एक्ट कर रही है, एज अ पुली। पुली। पुली, ठीक है। अब ये आपके पास जो है वो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये तो आपके पास लिवर की एग्जांपल है, लेकिन जो आपके पास ये वाली इमेज है ना, ये वाली, ये किस चीज़ की एग्जांपल? ये पुली की है। मैम ये लेग की है हमारी। यस मैम। ठीक है, ये लेग की पुली है, की और लेग की। ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो लोड जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर आपके पास जो है वो यस मेंशन मैम। करें लेग एंड फुट को, ठीक है। और क्वाड्रिसेप्स से फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में है, और यस। लेग और फुट, ठीक है, समझ आ रही है ये बात? यस यस मैम। मैम। यस मैम। मैम। में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ anatomical pulley. The function of any pulley is to redirect a force to make task easier. The task in human movement is to rotate a body segment, ठीक है। Anatomic pulleys in the majority of instances make this task easier by deflecting the action line of the muscle away from the joint axis, thus increasing the mechanical advantage of muscle force. अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये क्या है? एनाटॉमिक पुली कौन सी होती है? मैम जॉइंट की जो अभी हमारी दिखाई बॉडी थी, में होगी, यस मैम, जॉइंट हमारी जो बॉडी होती में है। वो स्ट्रक्चर्स जो पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं की तरह का काम करते हैं। ठीक है। तो इसमें वो क्या कर रहे होते हैं, एक्शन लाइन को क्या कर रहे होते हैं? ये लिखा हुआ है, एक्शन लाइन को क्या कर रहे हैं? डिफ्लेक्ट यस डिफ्लेक्ट मैम, कर रहे हैं डिफेक्ट जॉइंट कर रहे अवे हैं। फ्रॉम अवे फ्रॉम द मसल, जॉइंट एक्सिस। ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, वो इंक्रीज कर मैकेनिकल सकें मैकेनिकल उनका एडवांटेज। एडवांटेज, ठीक है, जिससे यस मैम। आपको लिफ्टिंग में लोड क्या होती है, इजी, आप इजी हो जाते हो, ठीक है। ठीक है, जिसका आप जो है मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज करते हो, उसमें आपको उतनी एफर्ट कम लगानी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, हैंड की एग्जांपल दी हुई है, अब ये भी वो कह रहे हैं कि ये पुली के अंदर आता है, ये कैसे पुली बन सकती है? अगर रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन की जाए कोई छोटा बहुत लोड उठा के, तो वो हमारी एग्जांपल बन सकती है। और मैम जो हैंड का जॉइंट है ना वो हमारी व्हील के तौर मतलब एक्सिल के तौर पर एक्ट करेगा, और मतलब जो हम यहाँ से मतलब जो मसल्स लोड होंगे वो। उठाएंगे और एफर्ट हैंड देंगे। हैंड का जॉइंट मींस के रिस्ट की बात कर रहे हो आप? यस मैम। मैम रिस्ट का और जॉइंट भी हो सकता है, और मैम मेटाकार्पल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स। इंटरफेरेंशियल भी कह सकते हैं। वो भी हो सकती हैं, वो एक्ट कर सकती हैं ना एज अ पुली, यस। यस मैम। ठीक है, ओके।
अब ये वही आपकी नी कैप की एग्जांपल आ गई, ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली हुई है। अब आपके पास आ जाती है डबल पुली, जिसको भी हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे 2 आपके पास आ जाए वो आपके पास कौन सी होती हैं, कंपाउंड पुलीज होती हैं, कंपाउंड। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ये देखो आपके पास एक तो उन्होंने रेड टी रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ब्लू टी रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक आपके पास डब्ल्यू वेट है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ, रोप के साथ लेट्स सपोज एक वेट अटैच करो, ठीक है, तो वेट हमेशा हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो उसी के साथ स्ट्रिंग में आपके पास अपवर्ड फोर्स आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये वेट तो नीचे आपके पास है ना, जिसकी उन्होंने डायरेक्शन डाउनवर्ड लगाई है। एक वेट टेंशन आ रही है इस डायरेक्शन में, एक टेंशन है इस पुली, इस वायर की वजह से, और एक इसकी वजह से। समझ आ रही? जी मैम। ठीक है। तो अब 3 टेंशन्स हैं और एक डाउनवर्ड टेंशन है, मींस ये आपका जो है ना वो लोड है, जो 3 टेंशन्स आपको नजर आ रही है, और ये जो ब्लू वाली है ये आपकी क्या है, फोर्स, एफर्ट है। ये आपकी एफर्ट है, ठीक है। और ये तीनों टेंशन को जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये देखो तीनों टेंशन जो है वो बराबर हैं किसके, वेट के। ये बात समझ आ रही है मेरी, कि अगर मैं इन तीनों टेंशन्स को ऐड करूं तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो वेट के इक्वल वेट आनी के इक्वल चाहिए। आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ये देखो, ये वेट जो है, ये तीनों जो रोप्स हैं वो क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही है, ऐसे ही है ना, इन तीनों रोप्स की वजह से ये वेट जो है वो लिफ्टेड है। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है। तो इन 3 फोर्सेस को ऐड करें, वो आपके वेट के इक्वल आएंगी। अब आपने 2 पुलीज क्यों यूज किए हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हैवी है, ठीक है। अगर आप हैवी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल पुलीज यूज करो, डबल पुलीज यूज करो, तो उसको लिफ्ट करना इजी है, क्योंकि क्या हो रही है, ईच और एवरी वायर जो है वो अपने पार्ट पे उसको क्या कर रही है, पुल कर रही है। समझ आ रही है बात, कि उसमें क्या हो गई है, टेंशन इंस्टेड कि आपकी एक वायर में टेंशन आए, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया T1, T2 और T3 में। ये बात समझ आ रही है, टेंशन क्या हो गई है, स्प्लिट हो गई है। मैम अब समझ आई ये बात? यस मैम। जी। ठीक है। अब ये देखो, जैसा कि उसने कहा है मोर रोप मोर एडवांटेज, इसका क्या मतलब है? जितनी ज्यादा पुली, जितनी ज्यादा रोप यूज होगी, टेंशन जो है वो इसमें स्प्लिट हो उतनी ज्यादा जाएगी। जो है हैवी वो लेफ्ट टेंशन ज्यादा स्प्लिट हो लोड जाएगी। उठा सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप क्या करो, जैसे इन्होंने कहा है इन द सेकंड पिक्चर द वेट इज हेल्ड बाय 2 रोप्स, ठीक है, instead of one. That means the weight is split equally between the 2 ropes, so each one holds 1/2 of the weight. जैसे कि देखो, एक वायर होगी या एक रोप होगी तो उस पे सारी टेंशन होगी, लेकिन अगर आपके पास 2 वायर्स हैं तो यहाँ पे T/2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, T/2 हो जाएगा, ठीक है। वो टेंशन जो है वो दोनों रोप्स में क्या हो गई है, वो डिवाइड हो गई है, ठीक है। यस मैम। वैसे ये किसकी एग्जांपल है, ये वाली? मैम ये फिक्स्ड की है मैं और फिक्स्ड ये है, दूसरा मूवेबल है। मूवेबल है। ये आपके पास फिक्स्ड है और ये मूवेबल है। गुड। सोए नहीं हुए, मतलब जाग रहे हो? यस मैम। अच्छा जी, अब आपके पास है, ठीक है, ये वही फिर बात आ गई आपके पास, ठीक है, डबल पुलीज आ गई है। इसमें आपके पास है अलाउज यू टू पुल डाउन द लिफ्ट रोड, ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लें आप लोग। मैम जो हमने फिंगर और हैंड वाली एग्जांपल पढ़ी है वो दोबारा जरा समझा दे, वो कैसे पुली बन। उसमें ना ये आपके पास ये स्लाइड पढ़ ली आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ये आपके पास जो है ना वो एक तो आपकी रिस्ट, ये जो जॉइंट है ना, ये इस जॉइंट को इमेजिन करो, ठीक है। इस जॉइंट को इसके साथ, इस इमेज के साथ कंपेयर करो। कंपेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है। मतलब मैं आपको अब किस पेन से दिखाऊं, एक मिनट, ये ब्लू है, ग्रीन से दिखा। ये जो जॉइंट है ना, जो ये जॉइंट है, मतलब आपकी जो फिंगर में जॉइंट होता है ना, जिसको क्या, नकल जॉइंट, ठीक है, ये इसको कंपेयर, इस इमेज को कंपेयर करो इसके साथ,
इमेज आ रही है दिमाग में? यस मैम। कंपेयर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अब वो पुली है। यस मैम है। यस मैम। समझ आ रही है? यस मैम। जी। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक पेशेंट है, ठीक है, ये भी आपके पास पुली की एग्जांपल है। अब इसमें यहाँ पर क्या यूज किए हैं उन्होंने? मैम वेट शेयर यूज उन्होंने स्लिंग्स यूज किए हैं उन्होंने। स्लिंग्स यूज की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो पेशेंट को क्या किया जा रहा है? वेट लिफ्टिंग उसको कराई जा लिफ्ट रही किया व्हीलचेयर हुआ से है, उठाया जा रहा है। ठीक है, इसको लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पुली पुली, सिस्टम। ठीक है। चलिए, ये आपका पुली वाला लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगी। अब अटेंडेंस के लिए जो है ना वो अटेंटिव हो जाए। अटेंडेंस वाला लेक्चर, एक मिनट। अटेंडेंस शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। चलिए, अटेंडेंस के लिए अटेंटिव हो जाए। अब अब्दुल बसीर प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट। अब्दुल मनान प्रेजेंट मैम। अबीरा प्रेजेंट मैम। आदिल मयूद्दीन प्रेजेंट मिस। अहमद सईद प्रेजेंट मैम। अहमद, आप क्लास में नहीं आते आप लोग? मैम मुझे पहले आपका लिंक ही नहीं मिलता था, मैंने कल आपको मेल की थी, उसके बाद मुझे लिंक मिलना शुरू हुआ है। अहमद, मैंने तो ऐड किया हुआ है आप लोगों को। अब आपके मैम पहले 4 मुझे लेक्चर्स जो है ना वो मिस हो गए हैं, अब जरा ध्यान से। अकबर ठीक है मैम। अब्बास प्रेजेंट मैम। अली नजम प्रेजेंट मैम। अमारा सरबुलंद प्रेजेंट मैम। जी सुबल मैम मेरी अटेंडेंस मार्क कर दे, मेरी बैटरी कम है, फोन बंद होने वाला है। ओके। आमना बशीर आमना बशीर प्रेजेंट मैम। आमना सरवत प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। वो तो आया है। आमना हसीब हाली आई प्रेजेंट नहीं। मैम। आमना तो वाले खालिद बहुत सही हो रहे हैं। प्रेजेंट मैम। आमना मकसूद प्रेजेंट मैम। आमना सादिक प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा आमना यूजर। अनम फातिमा अक्सा अरशद अक्सा अरशद आसफा असफा वकार प्रेजेंट मैम। आयशा अशरफ। जी आमना, आपकी मार्क हो गई है, आपने क्यों हैंड रेज की? अस्का खान प्रेजेंट मैम। बरिया अनवर प्रेजेंट मैम। ईमान शहजादी फायजा ईमान मार्क कर प्रेजेंट दिया मैम। आपकी। ओके। फराज अहमद फराज मार्क होगी आपकी। फातिमा बदर प्रेजेंट मैम। अनम फातिमा, ठीक है, मार्क हो गई आपकी। फातिमा खान प्रेजेंट मैम। फिजा खान प्रेजेंट मैम। गुलाम नबी प्रेजेंट मैम। हाफिजा फिजा प्रेजेंट मैम। हफ्सा अहमद प्रेजेंट मैम। हफ्सा गुलजार प्रेजेंट मैम। हमना मैम बाबर ईशा फातिमा भी सॉरी। प्रेजेंट मैम। हमना बाबर ईशा जी मैम। ईशा फातिमा जी जी। ईशा फातिमा तो अभी तक कोई नहीं आई। ईमान शहजादी है। जी जी सॉरी आई में है, मुझे लगा ई से। ठीक है कि हमना बाबर प्रेजेंट मैम। हफ्सा अहमद की होगी, यस मैम। हफ्सा गुलजार की भी होगी, यस मैम। हमना नदीम हिबा आसिफ
प्रेजेंट। हीरा बिनते रजा, प्रेजेंट मैम। इफ्रा, मैम हमना प्रेजेंट है हमना। इफ्रा कदीर, प्रेजेंट मैम। ईशा फातिमा, प्रेजेंट। कांजा, कांजा नहीं आई क्लास में। खतीजा निसार, प्रेजेंट मैम। कोमल अमीन, प्रेजेंट मैम। कोमल कयूम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम मेरा नेट ड्रॉप हो गया था, मैं प्रेजेंट थी। कांजा, नाम तो बताओ बच्चे अपना। आयशा अशरफ। मैम आसफा का लगा दें, उसका नेट ड्रॉप हो रहा है बार बार, उसकी आवाज नहीं आ वो रही। मैं एंड पे लगाऊंगी, मुझे ना अब देख लें दे 1 मिनट, ठीक है। लाइबा अमजद, कोमल कयूम, प्रेजेंट मैम। मैम प्रेजेंट। ठीक है। माहा सुहेल, प्रेजेंट मैम। माहम, प्रेजेंट। महनूर, प्रेजेंट। मायदा, प्रेजेंट मैम। मलीहा, मरियम अब्दुल कादिर, मरियम आरिफ, मैम अटेंडेंस मैंने मैम को नहीं मलिका बोल देना अपनी अटेंडेंस। मरियम आरिफ, प्रेजेंट मैम। मेराब, प्रेजेंट मैम। महरीन सुहेल, मैम मरियम अब्दुल कादिर प्रेजेंट है, उसका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, उसने ठीक हैंड है। रेज किया। मैमूना, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद मुबीन, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। मैम मोहम्मद, मैमूना प्रेजेंट। मार्क हो गई आपकी। मोहम्मद अहमद ID 44, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद अहमद ID 75, मोहम्मद असद दिलावर, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद आसिम, प्रेजेंट। मोहम्मद फैसल सईद, प्रेजेंट मैम। फरहान अरशद, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। मोहम्मद हाशिर, प्रेजेंट। मोहम्मद रऊफ, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, ओके। मुन्नीबा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। मुकद्दस बीबी, मुकद्दस जहीर, प्रेजेंट मैम। नगीना लियाकत, निदा हामिद, प्रेजेंट मैम। ओके। नूर फजल, प्रेजेंट मैम। पाकीज़ा, प्रेजेंट मैम। रिजा खालिद, मैम रिजा प्रेजेंट है, उसको यस कनेक्टिविटी इशू है मैम। वो। ठीक है। रिमशा यस ID, मैम आ गई हूँ मैम, वो कनेक्ट नहीं हो रही थी क्लास। रिमशा ID 39, प्रेजेंट मैम। रिमशा ID 47, रिमशा रशीद, मैम रिमशा 47 प्रेजेंट, उसका भी माइक ऑफ हुआ है। रिमशा रशीद, सादत अली, यस मैम। सादिया सरवत, प्रेजेंट मैम। सलीम नवीद, प्रेजेंट मैम। समिया अमजद, प्रेजेंट मैम। सना शफकत, प्रेजेंट मैम। मैम माहा सुहेल की भी चेक कर लें। ओ मैं बच्चे एंड में देखूंगी अब। सवेरा शाह, प्रेजेंट। सीमाब महबूब, सहर सलीम, प्रेजेंट मैम। शाह सुभान, प्रेजेंट। शाहाना बतूल, यस मैम प्रेजेंट। शहजादी कयूम, शमरा सोहेल, मैम शमरा की माँ कर दी, उसका नेट का इशू आ रहा है, उसका कनेक्ट नहीं हो रहा। शीजा नदीम, प्रेजेंट मैम। सिकंदर सुबहानी, प्रेजेंट मैम। सुहा आसिफ, प्रेजेंट मैम। सुंबल फलक शेर, ठीक है। तहमीना,
प्रेजेंट मैम। तूबा फयाज, प्रेजेंट मैम। उज़मा, प्रेजेंट मैम। वनीज़ा, प्रेजेंट मैम। वर्दा अली, प्रेजेंट। जकी लतीफ़, प्रेजेंट मैम। जुबिया कुलसूम। प्रेजेंट मैम। ठीक है, किसकी मार्क नहीं हुई जल्दी बताएं। मैम आसफा की। आसफा की, ओके, आसफा की मार्क होगी। मैम और महा महा सुहेल की सुहेल भी की चेक कर लें। मैं एक मिनट चेक कर लेती हूँ। महा सुहेल की मार्क है। मैम मुकद्दस की देख लें, उसका माइक नहीं हो रहा, उसने हैंड रेज किया हुआ है। मुकद्दस एक मिनट। मुकद्दस ID 85। यस मैम। ठीक है, लग गई। अरशद एब्सेंट हैं। मैम मेरी नहीं लगी। मरियम अब्दुल कादिर, आयशा अशरफ। मैम मेरी नहीं लगी। एक मिनट आयशा, आपकी नहीं लगी? मैम मेरी नगीना लियाकत की। तो नाम बोलो ना, मुझे क्या पता मेरी मेरी कौन है अब। ठीक है, नगीना आपकी लगा दी है मैंने। ओके मैम। मरियम अब्दुल कादिर, और आपका क्या मैम क्वेश्चन? आसिफा की भी। कितनी दफा मार्क करवानी है उसकी? लगी हुई है उसकी भी। ठीक है, बाकी आप लोगों का ये जो लेक्चर होगा ना, लेक्चर नंबर 6 मैं मूडल पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। वहाँ से इसको जो है ना वो देख लीजिएगा। और अब जो अगर लेट्स सपोज एक्सरसाइज या असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, वो मैं अपलोड कर दूंगी, मूडल पे भी अपलोड कर दूंगी और ईमेल पे भी आपको भेज दूंगी। अगर तो आप मूडल पे अपलोड कर सकते हो तो वहाँ अपलोड कर दो, वरना फिर आप मुझे ईमेल कर देना, ठीक है। जो नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगी उसके लिए बता रही हूँ अभी। समझ आ गई? यस मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मीटिंग एंड कर दूं। यस मैम। ओके।